Now, in this lecture we'll do a few proving questions जो कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनका सेट फॉर्मेट है और एंड दीज आर बेस्ड ऑन द थ्योरम्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। वो वाला जिसमें p वॉज अ प्राइम नंबर एंड a वॉज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने कहा था इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हैं। बिल्कुल सेट फॉर्मेट पे चलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें, बस एक दो तीन क्वेश्चंस कर लें, उसके फॉर्मेट को समझ लें और वैसे का वैसा ही हर में हमें करना है। चाहे यहाँ पे √2 लिख दे, चाहे √3 लिख दे, चाहे √5 लिख दे, चाहे √11 लिख दे, प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये आपकी बहुत हायर क्लासेस में ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होता है, स्पेशली MSc वगैरह में। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये कहता है कि हम किसी चीज़ जो ये कह रहा है उसके उल्टी बात हम कहेंगे। वो कह रहा है √2 प्रूव करिए कि इरैशनल, हम कहेंगे कि √2 क्या है, रैशनल। हम इसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब विरोधाभास करेंगे, विरोध करेंगे इस बात का कि ये इरैशनल है, हम कहेंगे ये रैशनल है, और हम इसको सॉल्व करके शो करने की कोशिश करेंगे कि ये रैशनल है। अगर हम फेल हो गए, अपनी बात में, हमने क्या माना था कि ये रैशनल है और हम अपनी बात पे फेल हो गए, इसका मतलब अगर फेल हो गए तो इसका मतलब हमारी बात गलत है। हमने इसको क्या लेके चले थे, हम इसको लेके चले थे रैशनल और हम फेल हो गए, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरैशनल होगा। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है तो हमारा जो ये मेथड था जिसमें हमने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया था वो मेथड गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये रैशनल नहीं है, क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में जो हमें प्रूव करना है उसके अपोजिट चीज़ हम अज्यूम करके चलते हैं, और अगर हमारी बात गलत हो गई तो जो वो कह रहे हैं वो सही हो जाएगी। मतलब जो हमने अपोजिट इसका माना है तो इसका अपोजिट, रैशनल का अपोजिट क्या होगा, इरैशनल। अगर वो कहता है ये नंबर रैशनल है तो हम क्या लेके चलते हैं कि नहीं ये नंबर इरैशनल है, और हम फेल हो गए होते। तो अगर हम फेल हो गए होते तो हमने क्या मान के चले थे, इरैशनल, तो वो नंबर क्या बन जाता, रैशनल। तो ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये मेथड हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, बिल्कुल एक बार आप इसको देख लीजिए, हर क्वेश्चन में फिर ऐसे ही लगना है। ठीक है, हमने कहा लेट √2, लेट से इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, लेट इफ पॉसिबल √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने माना कि अगर पॉसिबल हो तो √2 एक रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर √2 विल बी इक्वल टू व्हाट, रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p and q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड HCF ऑफ p and q इज व्हाट, 1। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो हमने कहा अगर √2 रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक है, एंड जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, आप चाहो तो a/v भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू p²/q²। q² को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, p² इज इक्वल टू 2q²। ठीक, तो अब चेक करिए इसका मतलब क्या हुआ, p² को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू q², विच इज सेम एज हम कहें कि 2 डिवाइड्स p²। ठीक है ना, 2 डिवाइड्स p², है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो क्योंकि हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि 2, ये जो 2 है डिवाइड्स, ये जो 2q² है इसको 2 तो डिवाइड करेगा, और 2q² की वैल्यू क्या है, p²। मतलब इन इफेक्ट क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p²। ऐसे समझिए 2q² में इज डिवाइडेड बाय 2, 2q² 2 से डिविजिबल है, और 2q² क्या है, p² है, तो p² इज डिवाइडेड बाय 2 कह सकते हैं, यानी 2 डिवाइड्स p²। अब 2 क्या है, 2 देखिए क्या है, प्राइम नंबर है। तो ध्यान करिए हम लोग ने क्या कहा था,
if P is a prime number and A is a positive integer, तो थ्योरम क्या कहता था? If P divides A square, then P divides A. तो चेक करिए, P क्या है? 2 है, और A स्क्वायर की जगह क्या है? P स्क्वायर है. तो 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स P आना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब देन 2 डिवाइड्स P. ठीक है, तो 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? P को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 एक फैक्टर आएगा, तो P को हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स से 2C लिख सकते हैं. P कैन बी रिटन एज 2C, क्योंकि 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो 2 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें एक फैक्टर 2 भी होना चाहिए, तभी तो वो डिवाइड करेगा. तो P को हम क्या लिख सकते हैं? 2C. अब ये वैल्यू आप उठा के यहां रख लीजिए. लेट्स से दिस इज 1, तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2C का होल स्क्वायर यूजिंग इन 1. तो 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर. P क्या आ गया? 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर. कैंसिल करिए तो क्या आ रहा है? 2C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर. ठीक, अब इसे मान लिया हमने 2. अब जो लॉजिक हमने 1 में लगाया था वही लॉजिक हमें 2 में दिख रहा है. क्या? कि 2C स्क्वायर या 2 डिवाइड्स 2C स्क्वायर. 2C स्क्वायर को 2 तो डिवाइड करेगी, विच मीन्स 2 डिवाइड्स 2C स्क्वायर किसके बराबर है? Q स्क्वायर है, यानी 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर. तो चेक करिए, देन यूजिंग अवर थ्योरम ये क्या है? प्राइम नंबर है, और इसको A स्क्वायर की तरह ट्रीट करिए. तो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स क्या आ जाना चाहिए? 2 डिवाइड्स Q. सिंस 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स Q. यहां भी हमने क्या किया? सिंस 2 डिवाइड्स P स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स P. इसका मतलब 2 Q को डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? Q को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 2 जरूर आएगा. तो Q को हम क्या लिख सकते हैं? 2D, क्योंकि Q को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब Q को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसमें एटलीस्ट एक 2 तो जरूर मिलेगा हमको. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस आ गया. तो इससे लेट्स से इसे हम बोलते हैं 3, लेट्स से इसे हम बोलते हैं 2, और इसको हम बोलते हैं लेट्स से 3, और इसे हम बोलते हैं 4. तो जरा चेक करिए, फ्रॉम 2 and 4 व्हाट डू वी गेट? P की वैल्यू आ रही है 2C और Q की वैल्यू आ रही है 2D. इट मीन्स P भी 2 से डिविजिबल है और Q भी 2 से डिविजिबल है. इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. मतलब P और Q का 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है. जबकि जब हमने डिफाइन किया था P और Q, यहां पे देखिए, तो हमने क्या कहा था कि HCF ऑफ P and Q क्या है? 1 है. मतलब P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. यहां पे क्या मतलब हुआ? नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P and Q एक्सेप्ट 1. ये तो HCF ऑफ P और Q इक्वल्स टू 1 का मतलब हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं. और यहां जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है? 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. तो यहां हम क्या लिखें? बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स, ये तो विरोधाभास आ गया. वहां हम कह रहे हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और यहां हम कह रहे हैं P और Q का 2 कॉमन फैक्टर है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact contradicts the fact that P and Q have no common factor.
हमने जब स्टार्ट किया था तो पहले ही बोल दिया था पी ओ क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ हमारा सॉल्व करके क्या निकल के आ रहा है कि पी ओ क्यू में 2 कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने क्या मान के चले थे कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, यही मान के चले थे, तभी ये कॉन्ट्रडिक्शन आया। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय assuming √2 as रैशनल नंबर। यानी इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन कब आया? जब हमने रैशनल नंबर माना कि ये तो गलत चीज आ रही, तो इसका मतलब बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस √2 क्या है, रैशनल नहीं है, √2 इज इरैशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे चाहे √2 लिखा हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √11 हो, करने सारे स्टेप्स हमको यही, बस √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आया, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, एक और करते हैं। लेट्स से वी हैव टू प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या अज्यूम करें, लेट इफ पॉसिबल, सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज रहेंगे, लेट इफ पॉसिबल √3 इज अ rational number. Therefore, √3 can be expressed as a upon b form, where a and b belongs to integers, b is not equal to 0, and HCF of a and b is 1. ये आपका पिवटल स्टेप है, इसी के वजह से सारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। या फिर आप क्या लिख दीजिए, a and b आर को-प्राइम। को-प्राइम्स मतलब उनके बीच का फैक्टर कोई नहीं है एक्सेप्ट 1, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है एक्सेप्ट 1। ये पहली लाइन हो गई। सेकेंड लाइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, तो क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। फिर से वही काम शुरू कर देंगे, 3 डिवाइड्स 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर को 3 तो डिवाइड कर ही देगा, और 3b स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो बाय आवर थ्योरम, इफ सिंस 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स ए, ये हमारा थ्योरम था। तो अगर 3 डिवाइड्स ए है, तो देयरफॉर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 3c, क्योंकि ए को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब ए को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें एक फैक्टर 3 जरूर होगा, तो ए को हम 3c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, लेट्स से ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये a इज इक्वल टू 3c हम कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में कर देंगे, यूजिंग a इज इक्वल टू 3c इन 1। तो क्या होगा, 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। ये क्या हो गया, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, जिसे रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया थर्ड, फिर से वही काम शुरू किया, 3c स्क्वायर को 3 डिवाइड जरूर करेगा, 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर, क्योंकि 3c स्क्वायर में 3 है तो 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, बट 3c स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर है, तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, b एक नेचुरल नंबर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय अ थ्योरम, सिंस 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स b, यही हमारा थ्योरम था। इसका मतलब ये हुआ कि b को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर 3 जरूर मिलेगा, तभी तो वो डिविजिबल हो रहा है 3 से। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट इज b इज इक्वल टू 3d। ठीक है, ये हमने फोर्थ मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या निकल के आई, 3c, और b की वैल्यू क्या निकल के आई, 3d। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज अ कॉमन फैक्टर
ए को हम 3c के फॉर्म में लिख सकते हैं, बी को भी 3d के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. But this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. क्योंकि हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने क्या कहा था कि ए और बी आपस में को प्राइम्स है, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. और यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर 3 है. ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज, क्यों आया, बाय assuming that √3 is रैशनल नंबर. इसी को तो लेके चले थे, और लेके चले तो क्या है, गलत चीज आने लग गई. तो देयरफॉर हेंस हम लोग गलत हैं और उनका क्लेम सही है. √3 इज irrational number, is an irrational. ठीक है. तो ये जितने भी प्रूविंग वाले इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको इसी मेथड से करना है. अब यहाँ पे चाहे √5 लिख दें, √11 लिख दें, √13 लिख दें, √7 लिख दें, पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली ये रहेगा. अगर 3 होगा तो यहाँ पे सब 3 आने लग जाएगा, 5 होगा तो 5 आने लग जाएगा, 7 होगा 7 आने लग जाएगा. स्टेप सारे आपके यही रहेंगे. तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लें, बिकॉज इस क्वेश्चन के आने की चांस बहुत ज़्यादा रहती है बोर्ड्स में. ठीक है. तो आई होप आपको ये स्टेप्स और ये क्वेश्चन समझ में आए. ठीक है.